एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का निहारिका यादव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। गाइस, बात करते हैं आज एक ऐसी न्यूज़ की जिसने बीएड वालों का दिल तोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने बीएड किया हुआ है और सरकारी टीचर आप लोग बनना चाहते हैं तो आप लोगों को बता देती हूँ एक बहुत, मैं कह सकती हूँ एक बहुत दुखद खबर ये है कि बीएड और बीटीसी, ये एक विवाद चल रहा था। इसमें ये था कि जो बीएड और बीटीसी वाले हैं, क्या वो दोनों ही प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहीं पर भी प्राइमरी टीचर की पोस्ट निकलती है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टाइम बाद इसके ऊपर जो बयान है, जो फाइनल डिसीजन है, वो जारी कर दिया। ऐसा फाइनल डिसीजन जिससे कहते हैं कि जितने भी टीचर्स बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, और उनका दिल थोड़ा सा टूटा होगा, क्योंकि मैं यही कह सकती हूँ कि बीएड वाले अब प्राइमरी टीचर की पोस्ट को फिल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कर दिया है कि जो बीएड अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग बिल्कुल भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई मत कीजिए, आप लोग उससे बाहर हैं। सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले या फिर डीएलएड वाले ही उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, वही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर पीआरटी पोस्ट। आप लोग अब बिल्कुल भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वही बात की जाए आप लोगों की टीजीटी पीजीटी, आप लोग बीएड वाले सिर्फ और सिर्फ, गाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन्होंने बीएड की हुई है, जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएड किया हुआ है, वो अब सिर्फ और सिर्फ पीआरटी नहीं, पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से बात करूंगी, बीएड वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी और टीजीटी पोस्ट को। अब आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते पीआरटी। बीएड वाले अब पीआरटी की पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। दुखद खबर है ना, एक हिसाब से बिल्कुल। सिर्फ बीटीसी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अगर आपने किया है तो आप पीआरटी की पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। बीटीसी डीएलएड आप लोग जिन्होंने किया हुआ है वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात डीएलएड वालों की। अब बात हो रही है यहाँ पर गाइस, एक बहुत चीज जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट तो हमारा तो भाई, हम लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, हम तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो शायद हम लोग नहीं होंगे इस चीज में, तो केवी वालों के लिए होगा। जी नहीं गाइस, ये ओवरऑल आप लोगों के लिए है। अगर आपने बीएड किया हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ आप बीएड टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, बीएड वाले। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ जो अभी हाल ही फिलहाल जो पंजाब में चंडीगढ़ प्राइमरी जो पोस्ट निकली थी प्राइमरी टीचर्स की, तो क्या वहां पर बीएड वाले अब जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है वो पेपर देने जाएं, देने जाइए, ना देने जाइए, अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग आगे से अब पोस्ट को आप फिल ही नहीं कर पाओगे, आप पीआरटी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगे। तो जेबीटी का जिन्होंने फॉर्म फिल किया था प्राइमरी टीचर वाला, तो वो तो बिल्कुल ही आपका बीएड वालों बेकार हो गया है। इसके लिए अब बीएड नहीं, आपको क्या चाहिए होगा, आपको डीएलएड चाहिए होगा, क्योंकि या तो आप लोगों को डीएलएड या फिर आप लोगों को बीटीसी चाहिए होगा। प्राइमरी कोई ऐसा आप लोगों के पास डिप्लोमा हो, तब आप लोग कोई प्राइमरी टीचर की पोस्ट को फिल कीजिए। बीएड वाले बिल्कुल बाहर हैं, इस चीज को जान लीजिएगा। सुप्रीम अभी बहुत जो राज्य थे, जो बाकी राज्य थे, जो अदर स्टेट्स थी, वहां पर ये मुद्दा थोड़ा अलग था। जैसे कि राजस्थान की मैं बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान गाइस, तो राजस्थान की ये बात थी कि चलो यार, राजस्थान में पहले कह दिया था उन्होंने, क्लियर कर दिया था कि बीएड वाले तो बिल्कुल भी प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी बिल्कुल भी फिल मत कीजिए, उन्होंने तो सीधी बात कही थी। बट हाँ, जैसे कि मैं पंजाब की बात करती हूँ, हरियाणा की बात कर देती हूँ, तो वहां पर ये चीज कही गई थी कि जो पंजाब वाले हैं वो अभी तक पीआरटी के लिए फिल कर देते थे फॉर्म, ठीक है ना। अगर आपने बीएड किया हुआ है देन आप लोग पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर देते थे। अब पंजाब में भी ये चीज खत्म हो गई है। यूपी, बिहार, कहीं भी स्टेट के एग्जाम ले लीजिए, अब आप लोगों के लिए ये चीज खत्म है, आप लोग फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर, अब जैसे कि आप लोगों का एक पेपर है, कौन सा है, सीटेट का, है ना गाइस। तो आप लोगों का मान लीजिए एक पेपर आता है, सीटेट का पेपर आता है। अब यहाँ पर ये बात हो जाती है, अगर सीटेट का पेपर है तो हम लोगों ने पेपर वन फिल करें कि ना करें, बिकॉज वी हैव डन बीएड। अगर आपने बीएड किया हुआ तो पेपर वन मेरा, मतलब उसको क्वालिफाई करना जरूरी है मेरे लिए कि नहीं जरूरी। देखिए, अगर आप लोग सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मैं एक बात कहूँ, सीटेट वाले पेपर वन अगर फिल किया है, इस बार दे लो फिर, ठीक है, दे लो। और फिल किया तो दे लो। नेक्स्ट टाइम जिन्होंने बीएड किया हुआ है और वो सीटेट का पेपर मतलब फिल किया था, पेपर टू ही देना, क्योंकि आप लोग
बिल्कुल भी आगे चलकर एलिजिबल नहीं होंगे पेपर 1 के लिए। तो चाहे इसको पास करो, चाहे इसमें फेल हो जाओ, तो कोई मतलब नहीं है। पेपर 2 तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा सीटेट का आपका। वैसे ही अगर आपका स्टेट टेट है तो पेपर 1 पेपर 2 का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ सिर्फ आप लोगों ने स्टेट टेट में, मैं दोबारा से इस चीज को क्लियर करूंगी, स्टेट टेट में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आगे से आप लोगों ने स्टेट टेट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने पेपर 2 को फिल करना है आगे से। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, जो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग था, वो भी अब आप लोगों का जो है वो आउट हो जाएगा। जो बीटीसी वाले हैं उनकी जो लिस्ट होगी वो अब जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे। अब आगे बीएड वालों को सीधा सीधा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो बीएड भाई अब बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रहेगी पीआरटी के लिए। So this was a really a, I can say a latest update, but not a good update for बीएड कैंडिडेट्स। हाँ, अगर आप लोगों ने देखिए बीएड है तो टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए अब मारो मार है आप लोगों के पास। आपके पास पीआरटी वाला बिल्कुल भी जो है, बिल्कुल भी प्राथमिक वाला तो बिल्कुल भी आपके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो बीएड किया हुआ है तो मत तब फिर इसको फिल करेंगे आप लोग। तो थोड़ा सा कंपटीशन भी टफ हो गया। रोजगार के कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बंद होती जा रही हैं। चलिए, बट हाल फिलहाल तो जो न्यूज़ थी इसको अपने पास मत रखना यार, इसको शेयर कर देना। बहुत सारे बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके तक शेयर करते जाइए। आगे चलकर मास्टर कैडर की पोस्ट आएंगी आप लोगों के पास। आपके पास बहुत सारे स्टेट एग्जाम आ रहे हैं। जिन लोगों ने बीपीएससी का फॉर्म भी फिल किया है इस बार, तो पीआरटी में फॉर्म फिल कर दिया और बीएड किया हुआ है, पेपर दो ना दो, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। टिल देन टेक केयर। अच्छा, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा भी क्या लगेगा यार, ये न्यूज़ बड़ी वैसी है जो दिल को मतलब कहते हैं कि अच्छी नहीं लगी होगी सुनकर आप लोगों को। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।